हाँ, नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने इस YouTube चैनल धर्मधुरी में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप सबको अपने प्रति एपिसोड की तरह पांचवा अध्याय बताने वाला हूँ। जनपत्रिका के पंचम भवन के विषय में बताने वाला हूँ। ये पांचवा भाव, फिफ्थ हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, बहुत ही मजबूत हाउस है, बड़ा ही स्ट्रांग हाउस है। इस हाउस की गणना की गई है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की आयु का निर्धारण 18 से 25 साल, 18 से 24 साल के आसपास की गई है। पांचवा भाव, फिफ्थ हाउस। और यहां से हम देखते क्या है, ये त्रिकोण भाव है। क्या है? यह लग्न को भी त्रिकोण माना गया है और केंद्र भी माना गया है। दूसरा, इसे त्रिकोण माना गया है। और त्रिकोण क्या होता है? देखिए, इस तरह से जो ऐसे और ऐसे, इस पोजीशन को त्रिकोण कहा गया है। ठीक है। अब त्रिकोण भाव के स्वामी को त्रिकोणेश कहते हैं और पंचम भाव भी ऑलरेडी इसका नाम है, अतः इसे पंचमेश भी कहते हैं। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को पंचमेश कहते हैं। अब लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखेंगे। लॉर्ड का कारक कौन है, यह जानना बहुत नेसेसरी है, जैसा कि मैंने हर एपिसोड में बताया। दोस्तों, कोई भी चीज आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके पहले कारक को जानिए। कारक का जुपिटर है। यहां का जुपिटर मतलब बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब गुरु, गुरु कारक है, गुरु कारक है। अब आप जानिए बृहस्पति किन किन चीजों का कारक है। अब आप जानिए बृहस्पति किन किन चीजों का कारक है। बृहस्पति विद्या का, संतान का, सगाई का, जीवन साथी का, इन सब का कारक बृहस्पति को माना गया है। तो बृहस्पति इन सभी भावों का कारक है। त्रिकोण और लग्न के त्रिकोण, नवम भाव भी त्रिकोण होता है। तो त्रिकोणों का अपना एक अलग ही रिलेशन होता है। यदि केंद्र भावों को हम एक बड़े बड़े चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको भी एक बहुत बड़े चैप्टर में डिसाइड करते हैं। त्रिकोण और त्रिकोणेश, ये दोनों चीजों को जानिए। पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं और वही त्रिकोणेश भी कहा जाता है। दोनों चीजें एक ही हैं। अब यहां से पुत्र पौत्रादि, बड़ी बहन, पढ़ाई, सगाई और अपने बाजुओं से कमाया गया धन देखते हैं। अब दोस्तों, संतान का कारक जुपिटर, एजुकेशन का कारक जुपिटर, सगाई का भी, मांगलिक कार्यों का कार्य का भी जुपिटर ही माना गया है। तो पंचम भाव जो है, धन का भी कारक बृहस्पति है, सेकंड हाउस से कनेक्ट है। और बृहस्पति द्वितीय के साथ पंचम भाव का भी कारक माना गया है। और बृहस्पति की सारी चीजों को देखना, जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम पांचवें भाव को देखेंगे, तो पांचवें भाव में गुरु का एक अपना रोल है। इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। घर बैठे ज्योतिष समझिए, सीखिए, जानने की सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और वीडियो को हमारा पूरा देखिए, क्योंकि मैं एक से एक चीज बताने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब डिविजनल चार्ट आएगा तो यही पंचम भाव से संतान के लिए सप्तांश हम देखेंगे। सप्तांश जो कि संतान प्राप्ति और संतान का एक मुख्य विषय है। किसी भी व्यक्ति का करियर, मैरिटल लाइफ, इनकम, एजुकेशन पर, उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है, ऐसा माना गया है। यहीं से हम विद्या को, यहीं से हम पढ़ाई को देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पढ़ाई का तो ये हाउस ही है, लेकिन जब आने वाले दिनों में हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तो इस भाव को के साथ अन्य भावों को भी देखा जाएगा। दोस्तों, यह है पंचम भाव। और पंचम भाव पर
पूरे इफेक्ट्स मैंने बता दिया। अब आपको बता दूं, सगाई, कई जगह इसे रोका भी कहते हैं, तो रोका के बारे में जानने के लिए इसी हाउस को ही देखते हैं, तभी जाकर के इंगेजमेंट होती है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है, स्वार्जित धन, सारी चीजें पंचम भाव से। और ये त्रिकोणेश, ये त्रिकोण भाव, यहाँ का कारक बृहस्पति, इसकी प्लेसमेंट, एस्पेक्ट्स एंड कंजक्शन पूरे हॉरोस्कोप में कहाँ है, कैसे है, ये सब सारी चीजें इसी फिफ्थ हाउस से देखेंगे। किशोरावस्था में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो किशोरावस्था यहीं से कनेक्ट होती है। तो प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भेजिए और चैनल को लगातार देखिए। आपने हमारे इस चैनल पर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।